देख रहे आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। घाना की राजधानी अक्करा में राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने पीएम मोदी को द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना अवार्ड से नवाजा। पीएम मोदी ने यह सम्मान भारत के नागरिकों को समर्पित किया और घाना का आभार जताया। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर घाना पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी दी गई। घाना की यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 3 दशक में पहली यात्रा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ जारी है। सूचना है कि 2 से 3 आतंकी घिरे हुए हैं। सेना, सीआरपीएफ, पीएफ, पुलिस ने खुफिया इनपुट पर इलाकों को घेरा था। घिरते ही आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में जवानों ने मोर्चा संभाला। बताया जा रहा है कि आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद से एजेंसी हाई अलर्ट पर है। एनसीबी के ऑपरेशन मेड मैक्स में 4 महाद्वीपों में फैले एक महाराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। नेटवर्क टेलीग्राम क्रिप्टो करेंसी और फर्जी वेबसाइट से ड्रग्स सप्लाई करता था। भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में छापे में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे कार्रवाई के लिए एनसीबी को बधाई दी है। सरकार ने इसे युवाओं को नशे से बचाने की दिशा में बड़ी जीत बताया है। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र बुलाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र की अधिसूचना पर मुहर लगा दी है। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को देखते हुए 13-14 अगस्त को कोई बैठक नहीं होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि यह सत्र कई अहम विधेयकों और चर्चाओं का गवाह बनेगा। सरकार और विपक्ष दोनों इस सत्र को लेकर रणनीति में जुटे हैं। ईडी ने 1460 करोड़ के बैंक घोटाले में कोलकाता से सीए अनंत अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए नेटवर्क तैयार करने का आरोप है। कोर्ट ने उसे 5 जुलाई तक ईडी हिरासत में भेजा है। छापों में नगद, सोना और डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए हैं। ईडी का कहना है कि इस घोटाले में और बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सेना के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है। आरोपी पर झूठे और भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने का आरोप है। कोर्ट ने इसे देश की एकता के खिलाफ बताते हुए जमानत पर रोक लगाई है। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेता सिंघवी ने कहा कि डेलीगेशन में 11 दलों के 20 सदस्य थे, लेकिन प्रवेश नियमों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही। उन्होंने आयोग से 2 सवाल पूछे। क्या 2003 से अब तक हुए चुनाव गलत थे और इंटेंसिव रिवीजन 1 महीने में कैसे मुमकिन है? गठबंधन ने आयोग के रवैये पर सवाल उठाए हैं। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत 1 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप दी जाएगी। योजना 2025-2026 से 2030 और 2031 तक लागू होगी। युवाओं को योग्यता के अनुसार 4000 से 6000 मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। सीएम नीतीश कुमार ने इस योजना को 7 निश्चय और 2 के तहत युवाओं के करियर के निर्माण के लिए अहम बताया है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट के पहले दिन शुभमन गिल ने शानदार शतक जड़ा। इंग्लैंड के कप्तान स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन गिल ने उनका फैसला गलत साबित किया। गिल की पारी में 11 चौके शामिल रहे और उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजी को चुनौती का डटकर सामना किया। भारत पहले दिन मजबूत स्थिति में नजर आया। भारतीय थल सेना को इस महीने अमेरिका से खरीदे गए पहले 3 अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने जा रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर जोधपुर में वेस्टर्न कमांड के तहत तैनात किए जाएंगे। कुल 6 हेलीकॉप्टर का सौदा हुआ था, जिनमें से बाकी 3 अक्टूबर तक मिलेंगे। सेना ने इसके लिए 451 एविएशन स्क्वाड भी स्थापित कर दिया है। अपाचे से रेगिस्तान में ऑपरेशन की ताकत कई गुना बढ़ेगी। आवाज इंडिया में देश दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।